गुड इवनिंग बच्चों, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले अगर आप 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ, प्रोटॉन का खोज आखिर किया कौन, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन 1897 में कर दिए थे। ये बात ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अगर इस वीडियो को आप नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर के आप देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को आप देखेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को पता है कि प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया। कोई एक एटम है, उस एटम में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, ये हम लोग ऑलरेडी पता कर लिए थे। अब क्योंकि हमको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग ये भी पढ़ाए थे कि जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उसमें उस एटम पर कोई चार्ज नहीं है, अगर छुएंगे तो करंट नहीं मारेगा। हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास में कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम टच करेंगे या फिर कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो वो करंट को फ्लो करता है, यानी कि वो करंट उत्पन्न करता है। तो अगर हम एटम को देखिए, ये मार्कर भी एटम से मिलकर के बना है, क्या इसको हम छूने से क्या करंट मार रहा है? नहीं मार रहा है। तो इसीलिए तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ाए थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसके वजह से जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अब सोचिए कि प्रीवियस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर लिए थे, यानी कि किसी भी एटम पर, है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज है, और हम दूसरी ओर क्या बोल रहे हैं कि इस एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इस एटम में पॉजिटिव चार्ज भी होगा ना, तभी तो जाकर के हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब याद कीजिए, सेकेंड चैप्टर में यानी कि सेकेंड लेक्चर में आप लोग को बताया गया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, राइट, ये बात बताए थे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर खोज हुआ है तो डेफिनेटली कुछ न कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहीं से सिलसिला शुरू हुआ प्रोटॉन का खोज करने का। तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्या लिखे हुए हैं, वी नो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हम लोग को ये पता है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसीलिए तो हम किसी ऑब्जेक्ट को छूते तो करंट नहीं लगता उससे। फ्रेंड्स, अभी ठंडा का मौसम है, अगर आप कंबल के अंदर ज़्यादा रब करेंगे ना तो आप कभी कभी लगता होगा कि किसी को टच करने से करंट आता है, या किसी को कपड़ा से टच करने से वो हल्का सा झटका सा महसूस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार रब होने से वहाँ पर वो चार्ज हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो वहाँ छूने से थोड़ा सा झटका सा महसूस होता है क्योंकि वो चार्ज है। लेकिन अभी तो ये चार्ज नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे कंघी रगड़ करके, आप कंघी को रगड़िए, काफ़ी देर तक रगड़िए, उसके बाद स्किन में टच कीजिए, थोड़ा सा आपको महसूस होगा चटकने की आवाज़, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ है ना वाइब्रेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो थोड़ा सा हमें झटका महसूस होता है, यानी कि वो जो कंघी है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है। लेकिन अगर वही चार्ज फिर खत्म हो जाएगा तो फिर करंट नहीं लगेगा, दैट मीन्स झटका नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकली वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कौन? एटम। यानी कि एटम में हम लोग बताए थे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, है ना। तो इस बात को तो हमको समझ में आया कि हाँ इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। तो कहीं ना कहीं प्रोटॉन तो बाद में आया, कहीं ना कहीं इस एटम में पॉजिटिव चार्ज भी तो होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है कि नहीं, न्यूट्रल कर रहा है। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होंगे, ताकि 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग को तो पता है प्रोटॉन का खोज हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो जाकर के इसको कैंसिल करेगा, तब नहीं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। हाँ, तो यही बात मैं समझा रहा हूँ। तो वी नो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो इसीलिए इट मस्ट कंटेन सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कौन सा चार्ज पार्टिकल? पॉजिटिव। इसको आप ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल टू बैलेंस द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और हमको ये भी पता है कि एटम पर जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होते हैं। दैट मीन्स कोई ना कोई तो पॉजिटिव चार्ज होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है।
है ना। तो यही पॉजिटिव चार्ज बाद में पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, प्रोटॉन है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन द एटम वाज शोन बाय गोल्डस्टीन, है ना। क्या लिखा हुआ, ई गोल्डस्टीन। आप कमेंट करके बताइए कि ई गोल्डस्टीन यानी कि गोल्डस्टीन का फुल नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, ई फॉर क्या क्या मतलब है यहाँ पर, है ना। आप कमेंट करके बताइए। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि गोल्डस्टीन जो है वो किसी भी एटम में, है ना, वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये बात वो देखा था, है ना। लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि ये पॉजिटिव चार्ज ही हमारा प्रोटॉन है। इसके बारे में सिर्फ वो बताया कि एक पॉजिटिव रे है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसमें है। तो ये कैसे पता कर पाया, बिल्कुल ये वही वाला एक्सपेरिमेंट किए थे जो जे थॉमसन किए थे, है ना। एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिए थे, है ना, उसी में बाकी सारा चीज वही रहा। फिर वहां पर भी करंट लिए, अब सिर्फ यहाँ ये रहा कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिए थे। अब यहाँ से क्या पता चला, है ना, अभी हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ये जो गोल्डस्टीन के बारे में बता रहा हूँ कि ये क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन, है ना, हाई वोल्टेज में सेट कर दिए और प्रेशर को क्या कर लिए, हवा को कम प्रेशर ले लिए और हाइड्रोजन गैस ले लिए। अब हम लोग को पता है जे थॉमसन ने उसमें उस रे में क्या हो रहा था कि कैथोड से एक पार्टिकल रे निकल रहा था, है ना, उसी कैथोड रे में ही क्या था, हमारा इलेक्ट्रॉन था। फिर बाद में ये पता चला कि एनोड से भी रे निकल रहा है, एनोड से भी कुछ रे निकल रहा है, इस तरह से ये रे निकल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये नहीं बता पाया कि उस पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर कैसे है, ये सब सारी चीजें नहीं बता पाया। सिर्फ एक रे बता दिया और इस रे का नाम दे दिया कैनल रे। क्या दे दिया गया, कैनल रे, है ना, कैनल रेज दे दिया। और क्योंकि ये एनोड से निकल रहा है इसलिए इसको एनोड रे भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एनोड रेज भी बोलेंगे इसको, क्योंकि ये एनोड से निकल रहा है। तो ये सब सारी चीजें जो है बता करके जो है गोल्डस्टीन जो है वो चुपचाप लगा दिए। इसके बाद एंट्री मारते हैं हमारे, है ना, कौन, रदरफोर्ड। कौन मारते हैं, रदरफोर्ड, राइट, है ना। देखो यहाँ पर लिखा होगा कहीं नाम, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये एंट्री मारते हैं। अब ये क्या करते हैं, बिल्कुल वही वाला एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराते हैं जो जे थॉमसन किए थे। और मैं मजे की बात बताऊं, जो जे थॉमसन जी है उसी के स्टूडेंट है ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने क्या कर दिया, प्रोटॉन का डिस्कवरी कर दिया। कैसे किया, देखिए इसको तो अब यहाँ सब इतना तक तो हो चुका था कि एनोड से कुछ ना कुछ रे निकल रहा है, उस रे को बोलते हैं कैनल रे। क्या बोलेंगे, कैनल रे। और चूंकि वो एनोड से निकल रहा है तो आपस में इसका नाम एनोड से ओरिजिनेट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एनोड रे, या फिर आप कैनल रे, दोनों नाम है इसका। तो उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल लो प्रेशर में ही बिल्कुल वही कंडीशन लिए जो जे थॉमसन जी लिए थे, और ये हाई वोल्टेज पर, हाई वोल्टेज कितना था, कमेंट करके बताओ कितना वोल्टेज लिए थे हम लोग, है ना, और लो प्रेशर में कितना लिया था ये भी आप कमेंट करके बताइए। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे ना, बोले ना पिछला लेक्चर बहुत जरूरी है इसको समझने के लिए। अब देखिए लास्ट क्लास में क्या हुआ था, बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, मान लिया जाए यहाँ हाइड्रोजन गैस लेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसे तो बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन जो है इसे क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो हाइड्रोजन पर कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, ये एनोड तरफ से ऐसे निकल करके वो कैथोड की तरफ जाने लगा, क्योंकि अब देखिए हाइड्रोजन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दें, एक इलेक्ट्रॉन को हटा दें, माइनस कर दें, यहाँ से निकाल दें, तो इस हाइड्रोजन पर क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज ही तो बचा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ से जब आने लगे तो इस कैसे पता चलेगा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है या फिर इसमें ये प्रोटॉन है। तो यहां से ये पता चला कि इस एनोड से जो रे निकल रहा है इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल वही सब कंडीशन है, बिल्कुल जो प्रीवियस क्लास में है, पिछला क्लास वाला ही है, जो इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ वहां पर कैथोड से एक रे निकल रहा था यहाँ, और यहाँ पर एनोड से भी रे निकल रहा है। और ये बात जो है वो गोल्डस्टीन बताए कि रे निकल रहा है, लेकिन ये प्रोटॉन का खोज नहीं कर पाए। अब जब ये रे था तो पता चला कि इस रे में कुछ पार्टिकल्स होंगे, तो फिर से वही एक्सपेरिमेंट दोहराए, है ना। यहाँ पर जो है रखा गया व्हील, पेडल व्हील रखा गया, और पेडल व्हील क्या हो जाता है, रोटेट कर जाता है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि नहीं इसमें भी कोई ना कोई पार्टिकल है। फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बोल दो या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं या प्लेट्स लगा देते हैं। यहाँ पर हो गया, अगर आप बोलो तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस तरीके का यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया।
अब चूंकि इस रे में हमको पता है कि ये रे जो है अगर ये नेगेटिव की तरफ मुड़ेगा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ेगा तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। तो जैसे ही वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये जो है वो नेगेटिव की तरफ है ना, नेगेटिव की तरफ वो ऐसे ऐसे मूव कर गए, इधर को मूव कर गए। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो एनोड रे है दैट मीन्स कैनल रे है, इस रे में कुछ पार्टिकल्स हैं और उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो रदरफोर्ड जो है वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में किए थे। बिल्कुल वही वाला जो दोहराया है ना, अलग से कुछ नहीं है, सिर्फ हल्का से यहाँ पर चेंजिंग क्या था, मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया। मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है, देखो कुछ चेंजेस कर दिया। क्या चेंजेस कर दिया, इसमें जो है ना, जो कैथोड था इसके इलेक्ट्रोड में थोड़ा सा छेद कर दिया था, याद करो इसमें छेद किया था ना, अब इसमें थोड़ा छेद कर दिया। लेकिन हल्का सा छेद करने के बाद जो रे है वो इसमें इंटर नहीं कर पाया, है ना, इसमें इंटर नहीं कर पाया और यहाँ पर एक प्लेट लगा दिया गया, राइट। अब यहाँ से इंटर नहीं कर पाया वो, तो क्या कर दिया गया, इसको और भी थोड़ा सा और छेदा कर दिया गया, बड़ा होल कर दिया गया, है ना। परफोरेटेड बोलते हैं, परफोरेटेड कैथोड यूज कर दिया गया यहाँ पर। परफोरेटेड मतलब होता है थोड़ा सा छेदा ज्यादा कर दिया गया, है ना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाने के बाद अब क्या हुआ, अब ये सीधा क्योंकि हमको पता रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है, जैसे वो सीधा जाने लगा तो यहाँ पर जब टकराया तो ये रेड कलर का, है ना, लाइट देने लगा, रेड कलर का इसमें लाइट, है ना, दिखने लगा। तो इससे ये पता चला कि नहीं, इसमें जो है वो पार्टिकल्स है और वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, देखो ये पॉजिटिव चार्ज दो तरीके से कंफर्म हुआ, एक तो प्लेट्स लगा दिया गया, दूसरी ओर ये जो हमारा कैथोड है ये नेगेटिव चार्ज है और इसके तरफ ये घुस गया। यहाँ पर अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये तो रिपेल कर जाता ना, लेकिन घुस गया, तो इससे भी ये पता चलता है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये सब सारे चीजें जो है रदरफोर्ड ने बताए थे। देखो यहाँ पर क्या लिखे, हेवी पार्टिकल्स, है ना, हेवी पार्टिकल्स। देखो अब यहाँ पर ध्यान समझना, जब हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो बहुत कम होता है, और प्रोटॉन, उसके बाद जो हाइड्रोजन के अंदर जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है, इसका मास थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में काफी अधिक होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकल भी जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका मास में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगा। अब यहाँ पर होल क्या था, छोटा था और इसका मास ज़्यादा था, इसकी वजह से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाया, मतलब छेदा नहीं कर पाया, घुस नहीं पाया, इसलिए इसका होल परफोरेटेड कैथोड लिया गया, बड़ा बड़ा होल करके लिया गया, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, हेवी पार्टिकल्स आर कॉल्ड कैथोड रे, एनोड रे। जो हेवी पार्टिकल्स है, भारी वाला पार्टिकल जिसका मास ज्यादा है, वो क्या था, है ना, वो एनोड रे था, ऐसे इधर से जा रहा था एनोड से कैथोड की ओर। और कैनल रे, इसको कैनल रेज भी बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इसमें कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। अब आगे देखिए क्या लिखता है, मास एंड चार्ज। मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी मटेरियल का इंटरनल कंटेंट होता है, उसके अंदर कितना, है ना, चीजें हैं, उन सारी चीजें मिला करके उसको मास बोलेंगे, है ना। खैर हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल में, तो मास और वेट में क्या डिफरेंस है वो समझ में आएगा। कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। देखिए, मास एंड चार्ज ऑफ कैनल रे, जो कैनल रेज का जो मास है और चार्ज है ना, कैनल रेज पार्टिकल है, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम हाइड्रोजन गैस लेंगे तो इसका जो मास होगा वो कुछ अलग आएगा, और अगर हम दूसरा गैस लेंगे, अलग अलग गैस को अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो उसका मास भी क्या होगा, अलग अलग आएगा, है ना। क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट बोला जा सकता है इसको, है ना, लाइटेस्ट गैसेस होता है, और ये जो लाइटेस्ट होने की वजह से इसका मास भी क्या है, बहुत कम है। अगर हम हेवी वाला, मतलब ज़्यादा, अगर हम हीलियम लेंगे, फिर और भी बहुत सारा गैस लेंगे, तो उसमें जो उसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। देखिए, डिफरेंट गैसेस, अगर हम यहाँ अलग अलग गैस लेंगे तो ये अलग अलग गैस क्या देता है, डिफरेंट एनोड रेज, अलग अलग रेज। जैसे मान लिया हाइड्रोजन लिए, तो हाइड्रोजन का जो रे निकला वो एनोड रे ही है, कैनल रे ही है, लेकिन वो जो रे निकलेगा, हीलियम का लेंगे उसका रे निकलेंगे, उसमें अंतर होगा। किस चीज़ का अंतर होगा, उसके मास में अंतर आएगा, राइट। तो डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट एनोड रेज होते हैं और डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज होगा, अलग अलग पॉजिटिव चार्ज भी तो होगा, और अगर अलग अलग पॉजिटिव चार्ज होगा तो डिफरेंट मास एंड चार्जेस, तो अलग अलग मास भी होगा और क्या होगा, चार्जेस भी होगा, ठीक है। चलिए, हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन गैस क्या होता है, लाइटेस्ट गैस होता है,
सबसे हल्का होता है ना, इसीलिए हाइड्रोजन गैस ही लिया गया था यहाँ पर, ताकि ये इस कैथोड को इजीली से पेनिट्रेट कर पाए। पेनिट्रेट मतलब इंटर कर पाए, छेदा करके घुस पाए। छेदा ऑलरेडी है, मतलब उस छेदे से वो घुस पाए वहाँ पर, और यहाँ पर इस लेयर से जाकर के टकराए और ये रेड कलर का जल जाए, ताकि ये पता चले कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम हैज़ लाइटेस्ट चार्ज, है ना। हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन गैस जो लाइटेस्ट गैस है, और इसका जो एटम है वो क्या है, इसका चार्ज भी बहुत हल्का है। रदरफोर्ड जो है वो डिस्कवर कर दिए एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। इस तरीके से जो पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसी पॉजिटिव चार्ज को कहाँ गया बाबू, इसी पॉजिटिव चार्ज को, है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसी पॉजिटिव चार्ज को क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन दिया गया। देखिए, डिस्कवर अ न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल विच वाज लेटर नेम, जिसको बाद में नाम दिया गया प्रोटॉन, जिसको यूनिट पॉजिटिव, इसमें एक ही पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है कि अब अभी जैसे मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन पर भी मास होगा कुछ ना कुछ, है ना, प्रोटॉन पर भी मास होगा। तो देखिए मास, जो प्रोटॉन पर जो मास है, प्रोटॉन पर जो मास है वो 840 गुना ज्यादा है कि एक इलेक्ट्रॉन के मास से, है ना। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर मान लो 1 है, मान लेना है, तो प्रोटॉन का 840 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मास देखो, प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, या फिर इसको केजी में बदलेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा, है ना, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। चार्ज कितना होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज आप लोग पढ़ चुके हैं, वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलोम है। अब ये कूलोम क्या है ना, कूलाम क्या है, जिस प्रकार से चीनी को मेजर करने के लिए केजी चाहिए, पानी को मेजर करने के लिए लीटर में हम लोग मेजर करते हैं ना, सब सारी चीज़ों को, है ना, फिर लेंथ को हम लोग मीटर सेंटीमीटर में, ये सब सारे करते हैं। तो वही चीज़ है, प्रोटॉन पर जो चार्ज है उसको बताने के लिए कूलम का, है ना, जरूरी है। मतलब कूलम एक यूनिट है जो मेजर करने का यूज़ करता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो 9 पॉइंट इतना होता है, इतना ग्राम, है ना, जो कि मास प्रोटॉन के मास से काफ़ी ज़्यादा कम है, नेग्लिजिबल इसको माना जाता है ना। तो ये सब सारी चीज़ें था, तो प्रोटॉन को इस तरीके से डिस्कवरी हुआ। अगर हम समराइज कर दें इस वीडियो का पूरा, 1-2 मिनट में निचोड़ निकाल दें, इसमें कोई खास नहीं है ना। देखिए बिल्कुल वही वाला कंडीशन लिया गया जो जे थॉमसन लिए थे। हमारे गोल्डस्टीन जो है वो सिर्फ ये पता, उसको इतना पता था कि इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन का खोज कर चुके हैं और हम लोग को ये भी पता है कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। इतना कह करके चुपचाप लगा दिया। उसके बाद रदरफोर्ड का एंट्री आता है। अब हमारे बीच रदरफोर्ड क्या करते हैं, फिर से वही एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं। सब चीज़ वही कंडीशन है, कोई बदला नहीं है। प्रीवियस क्लास इसलिए आपको देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ यहाँ पर क्या कर दिए, कैथोड में थोड़ा ज़्यादा बड़ा छेदा कर दिए। रीज़न क्या था, हाइड्रोजन गैस लेने के बाद जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दिया गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गए, रिमूव हो गए, तो बचा क्या, है ना, निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज बचा उस पर। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ रहे थे तो इसके अंदर इसको, इस कैथोड को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से, है ना, वो जो है वो मतलब अंदर नहीं आ रहा था। तो इसको थोड़ा सा क्या कर दिया गया, थोड़ा सा बड़ा बड़ा होल कर दिया गया, बस यही मॉडिफाइड है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से जब रे एनोड से निकल के इधर गया तो यहाँ पर ये रेड कलर का जला, जिससे ये पता चलता है कि ये प्रोटॉन है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा तरीका भी था कि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, दैट मीन्स आप ये भी कह लो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी अलग से एक सर्किट लगा दिया, आप यहाँ से अलग लगा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर होच-पोच हो जाएगा। तो यहाँ से जो एनोड से निकल रहा है रे, वो नेगेटिव की तरफ भाग रहा है, तो ये उधर बेंड कर रहा है, उधर जो है ना, डेविएट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और बाद में यही पॉजिटिव चार्ज को नाम, है ना, ये डिस्कवर कौन किया था, रदरफोर्ड, है ना। तो देखो इसका भी हाथ था, लेकिन कहा जाता है कि रदरफोर्ड जो है इसको खोजे हैं, डिस्कवरी यही किए हैं। तो भैया हम लोग को तो पढ़ना है, तो रदरफोर्ड जो है वो डिस्कवर कर दिए प्रोटॉन का। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का खोज किस ईस्वी में हुआ। उम्मीद करते हैं ये आपको लेक्चर जो है समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिकैप करके सुनना बहुत जरूरी है ना, और प्रीवियस क्लास को रिवाइज करके आना है और उसके बाद इसको सुनना है, तो ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पिछला क्लास से ही ये लिंक है। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक जो है आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।